हमारा हाई-फाई DIY टावर स्पीकर के अंदर का एक बहुत ही खास राज है जो म्यूजिक को जिंदा रखता है और गलत होने पर उसकी रूह छीन लेता है। आज मैं बताऊंगा हमारा हाई-फाई DIY टावर स्पीकर के दिल में क्या छुपा है। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। हमारा हाई-फाई DIY टावर स्पीकर एकदम अंतिम पड़ाव पे है। वो अंतिम पड़ाव पर होने पर एक बहुत ही खास डिसीजन लेना था, स्पीकर डैंपिंग मटेरियल का। तो भैया ये अपने स्पीकर के अंदर ना बहुत ही खास रोल प्ले करती है। स्पीकर की साउंड क्वालिटी से जुड़ी हुई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है और इस मटेरियल को हमें बिल्कुल भी गलत तरीके से यूज नहीं करना चाहिए और गलत मटेरियल बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। डिपेंड्स कि आप किस तरीके का स्पीकर डिजाइन कर रहे हो, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं कि कौन सा मटेरियल आप यूज करेंगे। तो यहां पर जिस तरीके का स्पीकर हम डिजाइन कर रहे हैं, आप और हम मिलकर के जिस तरीके का स्पीकर डिजाइन कर रहे हैं, तो वहां पर जिस तरीके के ड्राइवर्स हैं, जिस तरीके की वुड सिलेक्शन हुआ, जिस तरीके की चीजें हुई, उसके बाद जो टेस्टिंग मैंने की डैंपिंग मटेरियल से, क्योंकि देखो डैंपिंग मटेरियल बहुत जरूरी होता है। उसके बिना स्पीकर मतलब बहुत मडी साउंड कर सकता है। स्टैंडिंग वेव्स बहुत ज़्यादा वियर्ड साउंड क्रिएट हो सकती है वहाँ पर स्टैंडिंग वेव्स की वजह से। बहुत सारे रीजंस होते हैं जिस वजह से हमें एक सही डैंपिंग मटेरियल का चुनाव करना पड़ता है। बेसिकली ये जो चीज़ होती है डैंपिंग मटेरियल, ये इनका काम क्या होता है कि हवा को और साउंड वेव्स को कंट्रोल करना। स्पीकर के अंदर जो हमारी जो हवा बनती है या जो हमारी साउंड वेव्स जो स्पीकर के अंदर की तरफ बनती है, उनको कंट्रोल करने का इन तरीके के मटेरियल्स का काम होता है, जिससे कि हमारे जो कानों तक साउंड क्वालिटी पहुंच रही है स्पीकर से निकलने के बाद, वो एकदम शुद्ध, साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन हमारे कानों तक पहुंचे, आपके कानों तक पहुंचे। कोई भी चीज, जैसे कि आपको पता है कि हमारा हाई-फाई DIY टावर स्पीकर कोई आम ऑर्डिनरी टावर स्पीकर नहीं है। ये हाई फिडिलिटी की दुनिया में आने वाली एक चीज़ है जो कि एक बहुत मेहनत के साथ आप लोगों से इतनी बातें करने के बाद, इतना आप लोगों की कि आपका टेस्ट कैसा है, आप लोग कैसी साउंड सुनना पसंद करते हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जी हाँ बिल्कुल डेफिनेटली बेस लवर्स हम सब, मैं खुद उस चीज़ का भी ध्यान रखते हुए ये टावर स्पीकर को बिल्ड किया गया है। तो यहाँ पर सब कुछ जो है वो एकदम परफेक्शन के साथ होना चाहिए। 1% भी वहाँ पर कोई कमी ना आए। मेरी पूरी कोशिश ये है कि वहाँ पर 1% भी कोई कमी छूट ना जाए, कुछ रह ना जाए, कि कहीं मैं जो सपना देख रहा हूँ हमारे इंडिया में एक सही बजट में एक सही हाई फिडिलिटी ऑडियो के हिसाब से बना हुआ एक टावर स्पीकर मैं इंडिया को दे सकूं, तो वो उसमें कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो उस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप साल हो गया, मतलब सीरियसली मुझे भी लगता है कि आप लोग कहते हो यार और कितना टाइम लगेगा, लेकिन हाँ बिल्कुल भी फाइनल स्टेज पे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। धीरे धीरे चीजें बहुत स्पीड से अब काम चल रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 15 दिन के अंदर में हमारा जो बॉक्स बनेगा उसका साउंड टेस्ट में लेके आऊंगा। बट फिलहाल बात करते हैं कि यहाँ पर ये सब चीज़ें मैंने जो फैला रखी हैं इनके बारे में, जैसे कि डैंपिंग मटेरियल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो सब क्या है, कहानी क्या है, दुनिया क्या है। यहाँ पर आप ये सब चीज़ें जो देख रहे हैं, जैसे कि अकूस्टिक फोम हो गया, एक्रेट शीट्स हो गई भैया, लेकिन ये जो अकूस्टिक फोम है, एक्रेट शीट्स हैं, इन एग फोम और अकूस्टिक फोम की एक अपनी अलग ही दुनिया है, जिस दुनिया में इनके कुछ फायदे होते होंगे, लेकिन मेरी टेस्टिंग में मुझे ये सब मटेरियल थोड़े ज्यादा ही डेड करते लगे साउंड को। तो बेसिकली ये जो फोम, ये एग क्रेट, मतलब प्लेनेट अर्थ पे लास्ट चीज होगी जो हमारा हाई-फाई DIY टावर में मैं इन्हें यूज करूं। रीजन बिहाइंड कि भैया ये जो है ना, ये मटेरियल्स साउंड को खा जाते हैं। जो अंदर स्पीकर से जो साउंड निकल रही है उसको ये एकदम खा लेते हैं, डेड कर देते हैं। इतना डेड कि मतलब बहुत ही साउंड एकदम डेड फील करती है, मतलब इतना नहीं होना चाहिए, इट्स टू मच। तो ये इनका अगर मैं थोड़ा भी यूज करूं तो भी वो टू मच है। तो और इनमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स ज्यादा है। इन फ्यूचर अगर मुझे किसी डिजाइन में लगा कि इस तरीके की इनकी जरूरत पड़ रही है, तो वहां कहां, क्यों, कैसे लगाना है, वो सब चीजें भी मैं बताऊंगा, लेकिन वो शायद ही कभी पड़ेगी। अगर पड़ेगी तो डेफिनेटली वीडियो तो आ ही जाएगा। और फिर हमारा हाई-फाई DIY टावर स्पीकर जो है उसका उद्देश्य है हाई-फाई साउंड देना, नीट एंड क्लीन परफेक्ट साउंड आप तक पहुंचाना। तो भैया वहां पर उसके लिए मैंने सेलेक्ट किया है, ये फेल्ट मटेरियल आता है, ये
और पॉलीफिल देख रहे हैं ये, तो बेसिकली इन दोनों का उपयोग होने वाला है। कौन सा, अभी इसमें भी फेल्ट मटेरियल अभी फिलहाल मेरे पास 2 ही बचे हैं, बहुत सारे इसमें जीएसएम आता है, अलग अलग जीएसएम का होता है, ये भी अलग अलग जीएसएम का होता है। तो बेसिकली जो इसमें मुझे पसंद आया, इसमें थोड़ा सा ये हल्का जीएसएम है, लाइट है, और इसमें इसकी क्वालिटीज मतलब नेक्स्ट लेवल, ये अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्त चीज है। दूसरा वाला भी काफी सही था, लेकिन उसका जीएसएम ज्यादा था, जिस वजह से थोड़ी सी डेडनेस फील हो रही थी मेरे को, तो वो फिर मैंने सेलेक्ट नहीं किया। और ये थोड़ा सही है, थोड़ा लाइट है, हल्का है, ये मैंने सेलेक्ट किया। और उसके साथ फिर हमारा पॉलीफिल, इसका जो जीएसएम है उस हिसाब से। तो बेसिकली सारी डिटेल्स की कितने जीएसएम का क्या है क्या नहीं है, वो सब चीजें फ्यूचर में जब मैं फुल डिटेल्स के साथ आप लोगों को वीडियो बना करके दिखाऊंगा हमारा DIY टावर स्पीकर का, कि वहां पर हमने क्या क्या चीजें यूज की हैं, तो वो सब चीजें फ्यूचर में वीडियो में आपको पे डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। बट बहरहाल आज मुझे यह बताना था कि मेरे को इनका जो सिलेक्शन मैंने किया है वो क्यों है, उसके पीछे का खास रीजन क्या है। फेल्ट जो स्पीकर की इंटरनल वॉल्स पे लगती है, मिड फ्रीक्वेंसीज को कंट्रोल करती है, रिफ्लेक्शंस तोड़ती है, लेकिन एनर्जी को किल नहीं करती। समझ रहे हैं आप, एनर्जी को किल नहीं करती। पॉलीफिल को स्पीकर के अंदर काफी लूजली भरा जाता है। ये जो है पॉलीफिल, ये बेस को टाइट बनाता है, इंटरनल स्टैंडिंग वेव्स को भी कम करता है, और कैबिनेट का वर्चुअल वॉल्यूम बढ़ा देता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि पॉलीफिल को कभी भी प्रेस मत कीजिएगा, इसको हमेशा हल्का फुल्का फ्लफी रखना चाहिए, वरना एयर फ्लो पूरी तरह से किल हो जाता है, मर जाता है, डेड हो जाता है और बेस का दम निकल जाता है भैया। तो ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली है कि जो भी आप पॉलीफिल अपने स्पीकर बॉक्स में भर रहे हो, अगर आप खुद DIY कर रहे हो तो उसको थोड़ा लूज रखिएगा, एकदम पिचका करके टाइट मत कर दीजिएगा, वरना भैया मजा नहीं आएगा। और एक खास टिप यहां पर मैं देना चाहूंगा कि जो ये पॉलीफिल होती है ना, इसको आप पोर्ट, जो हमारा अगर आपका बेस रिफ्लेक्स डिजाइन है, तो वहां पर जो पोर्ट होता है स्पीकर का, उस पोर्ट के आसपास नहीं लगाना चाहिए। स्पीकर के पोर्ट से जो एयर फ्लो होता है ना, वो इजीली मक्खन की तरह बाहर आना चाहिए, वहां पर पॉलीफिल या कोई भी चीज उसके आसपास नहीं होनी चाहिए। तो उस एरिया में हम अवॉइड कर सकते हैं पॉलीफिल को। और हाँ भाई, अगर आप सील्ड बॉक्स डिजाइन करो तो वहां पे आप 50 to 70% तक भी पॉलीफिल को अपने सील्ड बॉक्स के अंदर फिल कर सकते हो, वहां दिक्कत नहीं है। और अगर आपका बेस रिफ्लेक्स टाइप का डिजाइन है स्पीकर का, तो वहां पर मैं कहूंगा कि पॉलीफिल को जहां पर भी आपको लगे ना कि स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट हो रही हैं, या पर्टिकुलर उन रीजन्स पे हमको ये पॉलीफिल का उपयोग करना चाहिए बेसिकली। तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो पॉलीफिल का प्ले होता है वो वहीं होता है, जहां पर कि आपकी स्पेसिफिक स्टैंडिंग वेव्स जो क्रिएट हो रही हो, वहां पर हमें इस पॉलीफिल का उपयोग करना चाहिए। और ये ही सब छोटी छोटी स्मॉल डिटेलिंग्स हैं जो कि हमें हमारा हाई फिडिलिटी DIY टावर में ध्यान रखनी है, जिस वजह से हमारा टावर स्पीकर एक हाई फाई टावर स्पीकर में काउंट हो रहा है। अगर ऐसे ही रैंडमली जैसे दुनिया चली आ रही है, चीजें होती आ रही हैं, मैं भी वही करूंगा, तो फिर वो कैसे हाई फाई होगा? सिर्फ लिखने के लिए कि ये भी भैया हाई फाई स्पीकर है। जैसे कि अगर आप अभी इंटरनेट खोलो और उस पर कोई हाई फाई ब्लूटूथ स्पीकर टाइप करो, तो आपको 200-300 रुपए के ब्लूटूथ स्पीकर भी जो है वो भी हाई फाई लिखे हुए मिल जाएंगे। बट हाई फाई का शायद वो ब्लूटूथ का जो भी, खैर कहीं जा रहा हूं मतलब कहने का ये है कि लिखने के लिए सिर्फ नहीं है ये हाई फाई, ये एक्चुअल हाई फाई, हाई फिडिलिटी ऑडियो, एक्चुअल लाइफ में, जिंदगी में आज तक हम बड़े हुए, जो हमने पूरी हिस्ट्री रही है स्पीकर्स की और हाई फिडिलिटी ऑडियो की दुनिया की, उस दुनिया में आने वाला प्रोडक्ट जो होता है, जिसे कि हाई फाई एक्चुअली में कहते हैं, ये वो प्रोडक्ट बन रहा है। ये कोई ऑर्डिनरी टावर स्पीकर नहीं है कि बस ऐसे ही कोई भी टावर स्पीकर जो बने रहते हैं, मिलते रहते हैं, तो चलिए आ रही है प्रथा अपने इंडिया में बहुत सालों से। ये वो नहीं है, ये बहुत डिफरेंट चीज है। ये एक्चुअल हाई फिडिलिटी ऑडियो की दुनिया के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है। हर वीडियो में समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन कमेंट्स में कुछ ऐसी बातें आ ही जाती हैं कि मुझे लगता है कि मुझे हर वीडियो में हाई फिडिलिटी ऑडियो के बारे में समझाना चाहिए कि आखिर हाई फिडिलिटी ऑडियो होता क्या है। और हाई फिडिलिटी ऑडियो एकदम, आप लोग प्राइस के बारे में बात करते हो, थोड़ा सा एक लाइन में बताना चाहूंगा कि देखिए, जब बारीकियों पे काम होता है, तो अब जैसे कि लेट्स से कि मुझे अगर एक ऑर्डिनरी स्पीकर ही बनाना होता, तो मैं सिर्फ ये अपना पॉलीफिल जहां जहां पर मुझे स्टैंडिंग वेव्स का इशू आता डाल करके खत्म कर देता। क्या जरूरत थी मुझे इसको डालने की? जैसी भी साउंड आ रही है, सुनकर के अच्छी लग रही है तो ठीक है भैया, हो गया। लेकिन नहीं, वो डिटेलिंग्स, तो वहां पर थोड़ी थोड़ी चीजों से भी ना बजट बढ़ता जाता है। लेकिन हाई फाई की चीजें महंगी जरूर होती है, लेकिन इतनी भी नहीं कि जितनी की ऐसा कोई अफोर्ड ना कर सके। तो पॉइंट यह है कि सही साउंड क्वालिटी सही बजट में, उस हिसाब से चीज बन रही है, तो अब थोड़ा सा सेविंग्स करना शुरू कर दीजिए। प्राइस के बारे में बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि आप ये पूछें कि क्या
सही बजट में सही चीज मिलने वाली है, सही बजट में सही क्वालिटी मिलने वाली है साउंड की, तो मेरा उत्तर ये होगा कि जी हाँ, बिल्कुल सही बजट में आपको बिल्कुल सही साउंड क्वालिटी मिलने वाली है। तो कहने का मतलब ये है कि जो साउंड क्वालिटी जिस बजट में हमें आज तक मिलनी चाहिए थी और नहीं मिल रही थी वो मिलेगी। तो कहने का मतलब और डिटेल में ये कि जैसे विदेशी स्पीकर आते हैं तो उनकी जो एक्चुअल साउंड क्वालिटी के हिसाब से जो प्राइसिंग सेट होता है वो हमारे इंडिया में आते आते 2 से 3 गुना महंगा हो जाता है। तो लेट्स से कोई स्पीकर है जो कि विदेश में 1 लाख रुपए का मिलता है फिडेलिटी ऑडियो की दुनिया में, लेकिन इंडिया में आपको वो 2.5 से 3 लाख रुपए का मिलता है। क्यों भाई? तो पॉइंट ये है कि बहुत सारे टैक्सेस, ड्यूटीज और पता नहीं क्या क्या सबका कमीशन मिला जुला करके वो बहुत महंगा हो जाता है। तो भैया मतलब फिर इंडिया में कोई क्यों मैन्युफैक्चर नहीं करा? तो यही उद्देश्य लेकर के तो हम चले थे। तो अब वो चीज बन रही है, नए लोग जुड़ रहे हैं, उन लोग को जानकारी चाहिए कि भैया क्या बन रहा है, तो हर वीडियो में समझाना जरूरी हो जाता है। तो ये अब आपको मोटा मोटा तो समझ में आ गया होगा कि भैया चल क्या रही है ये दुनिया। अब बात करता हूं ड्राइवर्स के बारे में, ट्विटर के बारे में, ड्राइवर्स के बारे में। ये जो ड्राइवर्स हैं ये 5.25 इंच का है, एक 8 इंच का मैंने सेलेक्ट किया, 6.5 इंच का भी ड्राइवर है जिसमें कि हम फ्यूचर में बुकशेल्फ बनाएंगे और बहुत सारी चीजें करेंगे। फ्यूचर तो बहुत आगे तक चलेगा, अभी मैं तो रुकने वाला नहीं हूं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हुआ क्या था, कहानी ये थी, दोनों चीजों को कंबाइन करके बताता हूं। एक क्वेश्चन आया था, किसी ने कहा था कि सिल्क डोम ट्विटर जो है हमारा, इसका और इसका लुक्स मैच नहीं हो रहा है। तो भैया अभी लुक्स मैच नहीं हो रहा है और ये ड्राइवर की कहानी ये है कि डॉज साउंड जो ब्रांड है उनकी जो वेबसाइट है और उनके पास जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे उन्होंने मुझे सब टेस्टिंग के लिए दिया। हर एक पे तो मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि टेस्टिंग पर मेरा फोकस इंपॉर्टेंट था और जिन ड्राइवर्स का मुझे लगा कि ये ड्राइवर्स काफी अच्छे हैं उनका वीडियोस में लेके आया था पास्ट में। अगर आपने वीडियोस देखे हो तो आपको पता होगा। तो वहां पर बहुत सारे ट्विटर्स आए थे, उनमें से ये ट्विटर मुझे मतलब सीरियसली जिस तरीके का ट्विटर एक हाई फिडिलिटी ऑडियो की दुनिया में एक एंट्री लेवल सिल्क डोम ट्विटर जो होना चाहिए ये वो है। मतलब सुपर्ब, अमेजिंग, प्राइस के हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट ट्विटर है और ये मैंने लॉक कर दिया था। तो वहां पर ये हुआ कि अब उनके पास बाकी के ड्राइवर्स उन्होंने मुझे दिए थे, उनमें से एक ड्राइवर था जो कि उन्होंने कहा था कि ये ड्राइवर आप बताइए कि कैसा है। मुझे लगता है कि ये जो है थोड़ा सा वो प्राइस रेंज उसका ऊपर था और वो क्वालिटी में उनके हिसाब से काफी डिफरेंट था। वो उनकी साइट पर कहीं अवेलेबल नहीं था, उन्होंने वो स्पेशली मेरे लिए मुझको दिया था कि आप जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं मुझे लगता है उसमें ये चीज सही रहेगी। तो अभिषेक गोयनका जी ने डॉज साउंड से मुझे वो दिया था ड्राइवर और वहां पर उसके ऊपर हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए मैंने कि उस पर हमने कैसे मॉडिफिकेशन किया। तो ये मेरा और अभिषेक गोयनका जी का, मेरा यानी कि आप लोगों से बात करने के बाद हमारा डिसीजन था कि हम एक बॉलीवुड साउंड लवर हैं, बॉलीवुड के गानों को पसंद करते हैं, बॉलीवुड फिल्मों को देखते हैं, उन सब चीजों के हिसाब से कोई एक ऐसा स्पीकर ड्राइवर होना चाहिए कि जहां पर हाई फिडिलिटी ऑडियो की दुनिया में भी वो आता हो और साथ ही वो हमारी वो सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता हो जो कि आप चाहते हैं। क्लीन साउंड, साफ साउंड, ट्रांसपेरेंट साउंड, कोई डलनेस नहीं, कोई बूमीनेस नहीं, एकदम नीट एंड क्लीन बेस, एकदम नीट एंड क्लीन मिड्स, हाई फ्रीक्वेंसीज, एकदम हर एक चीज ट्रांसपेरेंट कांच की तरह। तो भाई उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत ज्यादा, सीरियसली बता रहा हूं। इसके ऊपर एक ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं, शॉर्ट में बोलूंगा। ये ड्राइवर जो है ना, ये अभिषेक गोयनका जी और मेरी बहुत रिसर्च के बाद, बहुत टाइम लगा इसको बनाने के लिए, इतनी R&D हुई है ना इस पे। कभी इसका कॉइल पे हमने काम किया, कभी हमने इसके मैग्नेट पे काम किया, कभी हमने इसके रबर सराउंड पे काम किया, इसके कोन का मटेरियल तक चेंज करवाया और इसकी डस्ट कैप को चेंज करवाया, इसका जो स्पाइडर है उस पर भी काम करवाया, पूरा जो फ्रेम है उसको भी जो है हमने पूरा बास्केट कह लीजिए उसको या जो भी, वो भी प्रॉपर तरीके से डिजाइन करवाई। तो ये ड्राइवर ही तो है जिससे साउंड निकलती है आगे और पीछे। स्पीकर बॉक्स के पीछे की तरफ साउंड वेव जाती हैं और जो मेन साउंड वेव होती हैं जो आगे की तरफ जाती हैं जिन्हें हम सुनते हैं, और पूरा तालमेल बना करके ये चीज बनी है। ये कुछ कहीं पर अवेलेबल नहीं है इस पूरी दुनिया में। अगर आप कहोगे कि मुझे इसका मॉडल नंबर दे दो, कौन से ब्रांड का है, कहां से मैं खरीद सकूं, कोई विदेशी ब्रांड का या क्या, नहीं, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ हमारा हाई-फाई DIY टावर की जब किट आएगी तो उसमें ये ड्राइवर्स आपको मिलेंगे, सिर्फ किट में। अलग से एक ड्राइवर आपको अलग से लेना हो तो वो नहीं मिलेगा। ये एक स्पेसिफिक डिजाइन, स्पीकर का पूरा डिजाइन किया गया है यहां पे, कि जहां पर कि आपको बॉक्स के डायमेंशंस भी मिलेंगे, बाद में बना बनाया पूरा का पूरा स्पीकर तो मिलेगा ही ऑब्वियसली, बट किट भी जब मिलेगी, जिन लोगों को किट लेकर के अपना खुद बनाना है उन लोगों के लिए किट पर ये सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो ये उस हिसाब से प्रॉपर डिजाइनिंग है। ये वो DIY नहीं है कि जहां पर कोई भी एक किसी स्पेसिफिक ब्रांड का हम स्पीकर ड्राइवर खरीद लेते हैं, चाहे वो विदेशी ब्रांड हो, बहुत अच्छे ब्रांड के स्पीकर आते हैं सब कुछ, बट वहां पर भी हमें कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल हम एक दूसरा ड्राइवर खरीद के एक और बॉक्स बनाते हैं। क्यों?
क्योंकि हम सेटिस्फाइड नहीं है, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। हम सुनते हैं बॉलीवुड के जो गाने और जिस तरीके, क्यों ब्रांड्स अलग अलग स्पीकर्स बनाते हैं, कभी सोचा है आपने? कोई भी एक ब्रांड आप पकड़ लो, कोई भी एक बड़ा ब्रांड आप ले लो, जो आपको सबसे बड़ा ब्रांड जिसका नाम आपको याद आता हो, जो हाई फिडिलिटी ऑडियो की दुनिया से जुड़ा हुआ हो, उसके आप स्पीकर्स की रेंज देखना शुरू कहां से होती है। यामाहा का मैं उदाहरण देता हूं, यामाहा का मैं बहुत पुराना फैन हूं। उनका भी टावर स्पीकर 20,000 रुपए से शुरू होता है। क्या वो हाई फिडिलिटी ऑडियो की दुनिया में आता है? अगर आपको पता है तो कृपया करके उसका उत्तर जो है नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए और डिटेल के साथ दीजिएगा, सिर्फ हाँ या ना नहीं। क्या रीजन है कि वो हाई फिडिलिटी ऑडियो की दुनिया में आता है? आपको क्या पता है उस चीज के बारे में, वो मैं जानकारी जानना चाहूंगा। पॉइंट ये है कि जब हमें पता होता है कि साउंड, साफ साउंड क्या होती है, हम एज ए ऑडियोफाइल, एज ए साउंड लवर, हमें अगर पता है कि हमको साउंड की वो डिटेलिंग्स, वो जो एकदम छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स के, मतलब जो ना क्या बोल रहा हूं, मतलब कैसे एक्सप्लेन करूं, एक वीडियो में कैसे समझाऊं पता नहीं, बट ये आप समझ लो कि जो चीज जैसी है, जैसा मैं बोल रहा हूं, अगर आप मेरे सामने खड़े होते बिना कैमरे बिना माइक के, तो आप मेरी आवाज को कैसे सुन रहे होते, वैसी साउंड आप तक पहुंचानी है एक सही बजट में। तो वो यहां पर कहानी चल रही है। ब्रांड्स, मैंने बात शुरू की, एक 20,000 रुपए का टावर स्पीकर आपको यामाहा का मिल जाएगा, वहीं आपको 5-5, 6-6 लाख रुपए के यामाहा के टावर स्पीकर मिल जाएंगे। क्या फर्क है? क्यों महंगा दे रहे हैं? उसमें क्या सोने का तार लगा दिया है, या हीरे लगा दिए हैं, या क्या कर दिया है? जो मैंने छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताया ना, इंजीनियरिंग, जैसे मैंने बताया कि इतना मेहनत करके इस पे हम लोगों ने ड्राइवर बनाया, लेकिन तब भी इतने कम बजट में ही आने वाला ना कि आप यकीन नहीं मानोगे। आपको, आप सीरियसली कभी भी ना, अगर जो लोग के पास हाई फिडिलिटी स्पीकर्स होंगे अच्छे बड़े, उनके पास काफ़ी अच्छा बजट है, वो ट्रायल के लिए, मैं रिव्यू करने के लिए अगर वो रिव्यू करते हो तो मैं उनको भेजूंगा, सुन के देखें और अपना पॉइंट रखें उस पे कि किस, जितने बजट में वो चीज हम यहां पे अवेलेबल कराएंगे वो किस कैटेगरी में फिट होती है जो महंगे दूसरे ब्रांड्स के स्पीकर है। तो तुलना नहीं है कि वो ब्रांड से अच्छा है या नहीं ना, वो ब्रांड एक डिफरेंट साउंड क्रिएट करता है। हमारा DIY टावर जो है एक डिफरेंट साउंड क्रिएट, ये बन रहा है आप लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आप लोगों के टेस्ट के हिसाब से, बॉलीवुड लवर्स के हिसाब से, बॉलीवुड सॉन्ग लवर्स, बॉलीवुड मूवीज लवर्स। और ऐसा नहीं है कि इस पे आप हम अंग्रेजी और विदेशी गाने नहीं सुन पाएंगे, वो भी सुन पाएंगे, लेकिन ये अपने देश की, अपनी जनता, अपने लोग, आप, मैं, अपनी मेहनत से बना रहे हैं हम ये चीज को। तो ये बहुत अलग चीज बन रही है। यहाँ ड्राइवर, सब कुछ जो है वो एक अलग लेवल पर इसका काम चला है। तो ये आप मत सोचो कि ये मैच नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, ये लुक्स सेकेंडरी होने चाहिए। इंपॉर्टेंट है, मानता हूं, बट इतना भी इसमें इतना वियर्ड नहीं है। ये थोड़ा सा डल है इसका जो फिनिशिंग है, और ये बहुत शाइन करता है। तो बेसिकली ये ट्विटर पहले ही लॉक हो गया था ना, ये तो फिर बाद में हमने इसको डिजाइन किया अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो वहां ये चीज होगा। ट्विटर का अगर मैंने एक, आपको सीरियसली बताऊं, अगर एक बाल भी इसके ऊपर, मेरा बाल अगर यहां लग जाए इसके ऊपर, तो वहां पर दुनिया यहां की वहां हो सकती है। मतलब आप मानोगे नहीं, लेकिन सीरियसली जरा सी चिंटी भर की चीजें भी अगर बदलती हैं ना, तो वहां पर बहुत कुछ बदल जाता है। तो हर एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है। अब ये लॉक हो गया, अब इसके ऊपर मैं वर्क करूं और वैसा एक ट्विटर बनवाऊं, डिजाइन करूं, तो भाई जहां 1 साल लगा वहां पता चला अभी 1.5 साल 2 साल या पता नहीं कितना टाइम लग जाए इस तरीके के ट्विटर को वापस से डिजाइन करना, जहां पर इसके लुक्स मैच करें। तो वो इतना आसान नहीं है। और आसान ऐसा नहीं है कि मैं कर नहीं सकता, लेकिन जब ऑलरेडी साउंड क्वालिटी हमें उससे इतनी अच्छी मिल रही है, तो फिर क्या जरूरत है उसके लुक्स पर काम करने की और वो सब चीजों की। और मुझे तो सीरियसली एज सच कोई, ये तो किसी ने पूछा तो मैंने इस टॉपिक को कवर किया, अदरवाइज तो मेरे हिसाब से तो वो सही, मुझे तो काफी पसंद आ रहा था। इवन मैक्सिमम नंबर ऑफ थैंक यू वेरी मच। इतना प्यार आप लोगों ने वो पोस्ट पे दिया जहां पर कि वो मैंने वो इमेजेस आप लोगों से शेयर की थी, अमेजिंग रिप्लाई आया, मतलब मेरा दिल खुश हो गया। मतलब इतने कमेंट्स तो ना किसी वीडियो पे नहीं आते जितनी एक पोस्ट पे आप लोगों ने दे दिया। मतलब पढ़ के ऐसा लग रहा था, मतलब खुशी हो रही थी कि ये जो मेहनत हम सब मिलकर के कर रहे हैं वो कहीं वेस्ट नहीं हो रही है, सबको वो चीजें बहुत पसंद आ रही हैं। और सीरियसली इसका लुक, जो मुझे भी फर्स्ट लुक जो था वो बहुत पसंद आया। बेसिकली वो ट्रायल था कि हम लोग वहां पे टेस्ट कर रहे थे कि ड्राइवर्स जो है वो जब हम पूरा इसको फिनिश करेंगे तो कैसे लगेंगे, कटिंग में कुछ और चेंजेस तो नहीं करने हैं, वो सब चीजों के ऊपर काम चल रहा है। तो हर एक चीज पे काम चल रहा है। मैंने कहा था ना 1 mm से भी फर्क पड़ता है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था 1 mm से क्या फर्क पड़ता है, वही बता रहा हूं। हाई फिडिलिटी ऑडियो की दुनिया है, ये कोई ऑर्डिनरी DIY नहीं चल रहा है। यहां पर 1 mm से बहुत फर्क पड़ता है। और यहां पर जो मैं मेहनत कर रहा हूं, जो मैं काम कर रहा हूं अभिषेक गोयनका जी के साथ मिल करके, हम दोनों लोग जो काम कर रहे हैं, वो 0.001 mm तक की बात चल रही है। वहां पर इतना हम लोग डिटेलिंग में काम कर रहे हैं ना, बहुत टाइम जा रहा है, दिन मतलब काम बाकी का छुट्टी लेकर के मैं अपने प्रोफेशन से उसको होल्ड पे डाल करके अपने प्रोफेशन को, और मैं कंप्लीटली
अपने हमारा हाई फिडिलिटी ऑडियो की जो दुनिया का जो हमारा टावर स्पीकर जो हम बना रहे हैं उसमें पूरा डेडिकेटेडली घुस गया हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं और मुझे किसी को वेट भी नहीं कराना है और अपने घर परिवार को भी चलाना है। तो सब चीज़ों को देखते हुए सोचा मैंने कि थोड़ा ब्रेक लेकर के मैं ये काम पर थोड़ा टेंशन देकर के इसे पहले खत्म करूंगा, देन फिर आगे फ्यूचर में हम मिलकर और भी बहुत सारी चीजें करेंगे। तो अगर आप लोगों को सच्ची में दिल से अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछना हो ना, टेक्निकल क्वालिटी साउंड क्वालिटी से रिलेटेड चीजें, क्यों डबल मैग्नेट है, इसका सिंगल क्यों है, पावर भाई मतलब वॉट्स, सब डिटेलिंग आपको ना बाद में मिल जाएगी। सब बेसिक्स हैं, वॉट्स, ओम्स, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं डेफिनेटली, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत बेसिक्स हैं। सबसे ज़्यादा साउंड क्वालिटी के लिए इंपॉर्टेंट और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आप क्वेश्चन ऐसा करो कि लगे कि यार ये क्वेश्चन को कवर करने के लिए वीडियो बनाना है। अभी मैं अपने मन से कोई भी वीडियो में चीज़ बता दूंगा और वो आपको पूछनी ही नहीं है, आपको जानना ही नहीं है उस चीज़ के बारे में, आपको सिर्फ चाहिए कि एक सही बजट में सही साउंड मिले। तो वो तो मैं ऑलरेडी काम कर ही रहा हूँ। मैंने कह तो दिया सही बजट में एक सही चीज़ होगी। अभी प्राइस की अभी बिजनेस भी कर रहे हैं ना अभिषेक गोयनका, जिनको भी थोड़ा तो उसमें अर्न करना होगा। तो मैंने तो जितना मिनिमम रखने के हिसाब से उनसे बात की, एकदम मिनिमम जो मिनिमम पे होगा। हे भगवान गर्मी कितनी है सॉरी। खैर एनीवेज बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो भैया नीचे लगे लाइक के बटन को जरूर दबा दीजिएगा, और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।